नाम पर मिस कैथरीन मियो मदर इंडिया अपनी बुक में लिखती हैं, 1927 में भारत के अंदर बैन कर दी गई थी वो किताब। उसमें लिखती है कि भारत के अंदर 8 वर्ष की बच्ची के साथ देवदासी के नाम पर मंदिर में दे दिया जाता है, और 80 वर्ष का बस जो बुजुर्ग पुजारी है 8 साल 6 साल की बच्ची के साथ जब सहवास करता है, जबरन करता है, तो बच्ची की जो जांघों की हड्डियां हैं वो टूट जाती है, वो फैल। हम लोगों को यहाँ एकजुट होने का अवसर दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। नेशनल प्रेसिडेंट को विशेषकर और मेरी बहन को जिन्होंने विशेष आमंत्रण देकर के, मैं नहीं जानती आपको मेरा कांटेक्ट कहाँ से मिला, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि सर के द्वारा कांटेक्ट मिला बनवारी लाल जी के माध्यम से। तो विशेष तो धन्यवाद मैं इनको दूंगी अपनी ओर से कि आप लोगों ने यहाँ बुला करके मुझे आप सबसे परिचय होने का एक मौका दिया, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर तो देखते रहते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है, जब हम सामने मिलते हैं तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। और जब नेशनल प्रेसिडेंट मुझे फोन करते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत थके हुए आएंगे, दूर दूर से आएंगे, तो हमें एंटरटेन करने के लिए हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं कुछ देर तो हिल गई, मैंने कहा किसने नंबर दे दिया, मैं करती रही हूँ, मैं तो और एंटरटेन में ढंग डालने वाली इंसान हूँ, ये तो समझ नहीं आया कुछ। फिर मैंने सुना, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज को मैं समझ रही थी कि शुद्ध हिंदी नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने कहा, मैंने हो सकता है कि उनके शब्दों में कुछ हो रहा हो आगे पीछे, तो अच्छा लगा बात करके और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलकर। भाई ने कहा कि 11,000 गाँव, मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्य के लगभग 12 से 14 राज्यों में लगातार, जितनी मेरी आप उम्र देख रहे हैं इसकी आधी उम्र मैं गाँव के बीच में, अपने समाज के बीच में गुजार चुकी हूँ। मैं उन्हीं में रहती हूँ, जहाँ रात होती है वहाँ सो जाती हूँ, जहाँ भूख लगती है वहाँ खाना मांग लेती हूँ, और यही मेरी दिनचर्या। ज़्यादा आप सोचेंगे कि 365 दिन में मेरा 65 दिन मेरे घर की छत के नीचे गुजरता है और बाकी 300 दिन मेरे समाज के बीच में गुजरते हैं। और क्यों? क्योंकि जो हमारे महापुरुष है ना, मुझे 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो सोने नहीं देते। पहले बाबा साहब अम्बेडकर, फूले दंपति और मान्यवर काशीराम साहब। तो मेरे दिमाग में हर वक्त मुझे आदेश देते रहते हैं कि तू आराम कैसे कर सकती है, तू सो कैसे सकती है, तेरा समाज दर्द में है, तड़प रहा है, परेशान है, अपनी ही गुलामी के अंदर वह दर्द से चीख रहा है, उसे अंधविश्वास का रोग लगा है और वो उसमें नासूर की तरह उस पर मक्खियां बैठ रही हैं, भिनभिना रहा है, परेशान हो रहा है, दर्द से तड़प रहा है, लेकिन उसे छुटकारा पाने की कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको वहां समझाने वाला कोई नहीं है कि ये तेरा रोग छूट सकता है, इस रोग से तुझे छुटकारा मिल सकता है। ऐसा डॉक्टर होना चाहिए और ऐसे मेरे जैसे हजारों डॉक्टरों की जरूरत है इस समाज में, जो इस समाज का इलाज करें, उस अंधविश्वास से, उस पाखंड से, उस सोच से, जिस सोच में हम अपनी गुलामी के साथ जीने के लिए विवश हैं। हम अपने बच्चों में वही गुलामी ट्रांसफर करते हैं और उसी गुलामी से आजादी के लिए अनेकों महापुरुष इस समाज में जन्मे, काम किया, संघर्ष किया, बूढ़े हुए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन समाज पे असर कितना होता है? सिर्फ इतना सा। मैं बात कहती हूँ, अपने समाज को संबोधित करती हूँ, पीड़ितों को, शोषितों को, महिलाओं को, दबों को, कुचलों को, वंचितों को, शोषित जो परेशानी में है, जिनका शोषण हो रहा है, मैं उनको आवाज लगाती हूँ, मैं उनको संबोधित करती हूँ। मेरे 90% भाषण इसी बात पर होते हैं कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। जिनके लिए मैं संबोधन करती हूँ वो तो कम सुनते हैं, कम समझते हैं, कम उस पर चलते हैं, लेकिन जो इनका शोषण करते हैं वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, जो इनका उत्पीड़न करते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं ये क्या कह रही है। इनमें से जो मेरा अपना समाज है, मेरे लोगों में से कोई एक उठेगा कि हाँ बस सही बात कह रही हैं, लेकिन जो इनका शोषण कर रहे हैं, जिनके खिलाफ मैं बोल रही हूँ, वो 1000 उठ करके मेरे सर पे डंडे, लाठी, गाली, धमकी, मर्डर, तेजाब फेंक देंगे, नाली में डाल देंगे, गला काट देंगे, लिंचिंग कर देंगे। ऐसी हजारों वाहियात बातें मेरे फोन पर, मेरे सोशल अकाउंट्स पर भरी हो जाती।
2011 से मैं मुकदमे झेल रही हूँ और मुझ पे इतने मुकदमे किए हैं कि अब मुकदमा एक्सपर्ट हो गई हूँ। डर नहीं लगता। कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को इतना भी नहीं सताना चाहिए, इतना भी नहीं सताना चाहिए कि उसका डर ही निकल जाए, और मेरे साथ वही हुआ। बंद दरवाजों में किताबें भली पढ़ी, लेकिन उनका प्रशिक्षण, उनका प्रयोग मैंने समाज में जाके किया। मुझे ज्ञान भले किताबों से मिला, लेकिन मेरी प्रयोगशाला ये समाज है, जहां मुझे अब डर नहीं लगता। कारण ये है कि आप क्या करेंगे। एक विचार उग चुका है, बूझ चुका है, वो निकल चुका है, उसके अंकुरित हो चुका है। आप निर्देश को मारेंगे, विचार रह जाएगा, और निर्देश तो वैसे ही मरेगी अगर तुम नहीं मारोगे। तो मैं तो कहती हूँ कि आम मौत मरने से अच्छा शहीदी की मौत मर जाओ, ऐसे क्या फायदा। मरना तो सब नहीं है ना। 80 साल हो गए कि 90 साल तक जिएंगे। आपने भाई ने मेरे को बड़ा दीदी के साथ दादी भी कह दिया और कहा कि हजारों वर्ष जिए ना। मैं बहुत कम उम्र जीना चाहती हूँ, लेकिन शेरनी की तरह और बहादुर की तरह जीना चाहती हूँ। मुझे नहीं है लालच कि मैं अपने जीवन को 80 साल जीऊं या इसको पूरा करूं। मुझे लालच इतना है कि मैं जिस मार्ग पर चल रही हूँ इससे इधर उधर ना हटूं, इस पर मैं चलती रहूं, चाहे कम जीऊं चाहे ज्यादा जीऊं। मुझे सालों की चिंता नहीं है, मुझे मेरे विचार की चिंता है कि ये कितना समाज में इंप्लीमेंट होता है और कितना समाज इस पर चल के अपना उद्धार करता है, इसका चिंतन बना है। आप हम सब लोग यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि आज पूरे देश में हमें आजाद हुए, भारत को आजाद हुए, हमें संविधान मिले, वर्षों गुजर गए, लेकिन आज भी घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है। अगर बेकारी मजदूरी नहीं करती उनकी मनमर्जी से तो मार दिया जाता है। शुद्धि के नाम पे आज भी कई ऐसे गांव है जहां नई नवीन दुल्हन के साथ में एक रात पहले रेप कर दिया जाता है। और तो और इस देश के अंदर सबसे बड़ा अपराध यह है कि व्यक्ति पढ़ लिख के नौकरी में चला जाए तो उसको यह कहा जाता है यार तुम तो रिजर्वेशन से आए। वो अपनी गरीबी से लड़ गया, वो वहां टूटे छप्पर में रहता था, गांव में चप्पल टूटी थी, सर में अच्छा तेल नहीं था, चेहरे पर चमक नहीं थी, कपड़ों में कोई शाइनिंग नहीं थी, चिथड़े पहनता था, रोटी सूखी खाता था, कभी चटनी से तो कभी प्याज से। पढ़ा, दूर दराज गांव से स्कूलों तक गया, चप्पलों में गया, तो साइकिल नहीं मिली तो टप्पू में लटक के गया, बसों में लटक के गया, लेकिन उसने पढ़ाई करी, मेहनत करके जब वो पढ़ा और वो प्रतियोगिता में पास हुआ और वो किसी कुर्सी पर बैठ गया, नौकरी करने लगा, तो उसने एक मकान भी खरीद लिया शहर में, बचा बचा के किस्तों पर। उसने उस टूटी झोपड़ी का भी स्वरूप बदल के शहर में मकान बना लिया। उसने अपनी फटी चप्पल छोड़ करके अच्छा सूट बूट सब कुछ पहन लिया। जिस थाली में सूखा खाना था उस थाली में कई तरह के व्यंजन भी आ गए, लेकिन वो जाति से लड़ाई नहीं लड़ पाया। शहर में रहकर अच्छा मकान बनाकर, अच्छी गाड़ी खरीदकर, अच्छा सूट बूट पहनकर भी उसकी मजबूरी हुई कि उसने अपनी जाति छुपाई उन लोगों में जो ये कहते रहे कि जातिवाद तो खत्म हो गया। इस देश का अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि भाई अब जातिवाद नहीं है, जातिवाद खत्म हो गया, वो सबसे बड़ा जातिवाद निकलेगा। कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, वो सबसे बड़ा जातिवादी निकलेगा। कोई कहता है कि मैं शाकाहारी हूं, अरे मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, उसके दिमाग को जब थोड़ी देर पढ़ के देखोगे तो वो सबसे बड़ा जातिवादी और घोर अन्यायकारी निकलेगा। ये इस देश की थ्योरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत में जिन जातियों के साथ धार्मिक सामाजिक आधार पर शोषण होता था, जिनको सड़कों पर नहीं चलने दिया जाता था, जिनको जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जिनकी बहन बेटियों को सम्मान से जीने का हक नहीं था, जिनको कभी दरवाजों पर चौखट नहीं लगाने दी, क्योंकि चौखट लगाते तो उनकी बहन बेटियां चौखटों में और दरवाजों में सुरक्षित हो जाती, उनका जब मन करता वो उनको यूज करते हैं। ऐसे लोग जिनको कभी सीधी रीढ़ की हड्डी करके चलने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे सभी दलित दलित कुचले लोगों को लिस्ट किया और इनकी सूची बना करके पेश कर दिया कि ये वो लोग हैं जिनको रेस में शामिल करने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाए, इनका प्रतिनिधित्व दिया जाए, इनको इनका हक दिया जाए जो हजारों वर्षों से नहीं मिला था, वो हक इनको अब संविधान आने के बाद दिया जाए। लेकिन वो आरक्षण को क्या कहते हैं? भीख। तो आप उनको इंटरप्रेट
इंटरप्रेट करिए कि ये भीख नहीं है, ये वो हक है जो तुमने हजारों वर्षों तक सताया था। वो हजारों वर्षों तक जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। आप जातिवाद की घृणा खत्म करिए, अपने आप ही कुछ चीजें खत्म होने लगेंगी। हम जातिवाद के शोषणकर्ता नहीं हैं, हम शोषण के सहनकर्ता हैं। हमने तो झेला है, हम कैसे किसी को सता सकते हैं। हाथरस के अंदर एक बाबा जो लाखों लोगों को बुलाता है और सैकड़ों लोगों का हत्यारा, फिर भी उसका नाम भोला है, फिर भी भोला है, फिर भी भोला है। हमने आज तक किसी की हत्या नहीं, फिर भी हम उनके सामने पिशाचिनी हैं। मुझे चंडाली कहते हैं, सुपर्णखा कहते हैं, और भी कई नाम मेरे रखे हुए हैं। पिशाचिनी, सुपर्णखा चली आई फिर से सोशल मीडिया पर, फिर देखो इसने एक वीडियो डाल दी। इसके तो लोग जानेंगे नहीं, लेकिन हम इसे जरूर जेल भेज देंगे। अभी 2 दिन से मेरे खिलाफ ट्रेंड चल रहा है। अगर लोग ट्विटर चला रहे हो तो आप देखेंगे कि ट्विटर पर निर्देश सिंह अरेस्ट का एक ट्रेंड चल रहा है। जो आवाज खोलेगा, जो इनके खिलाफ बोलेगा और जो इनके पागलपन में शामिल नहीं होगा वो मारा जाएगा। जो ये एहसास कराएगा कि हम जिंदा हैं, उसको ये जानबूझकर मार देंगे। जो इनकी गुलामी करेगा, इनके साथ जी हुजूरी करेगा, जो इनके सामने दिल झुका करके चलेगा, पल के नीचे रख के चलेगा, वो इनको प्यारा लगेगा, वो इन्हें असली दलित दिखाई देगा। जो अच्छा रहेगा उसे कहेंगे तुम तो दलित जैसे लगते ही नहीं यार, कहां से लगते हो तुम तो। और हमारा आदमी भी कोरा चोड़ा करके कहता है मैं तो दलित लगता नहीं, हट भाई अपने दलित भाई को तो हट भाई, तेरा रंग काला सा है, तू तो गंदे कपड़े पहनता है, तू गांव से आता है, चप्पल में शाइनिंग नहीं है तेरे, चल मैडम प्लीज डोंट दलित प्लीज। अब ये साहित्य में शामिल हो चुका है ये वर्ड, तो इसलिए इसको हम लोग जो कॉल करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है। और अब ये इतना बड़ा साहित्य इसका लिखा जा चुका है, हम इसको अचानक से नहीं हटा सकते। तो ये इसकी भी मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगी, इस पे कई बार बहस हो चुकी है इस वर्ड के ऊपर। तो इसके इस आधार पे बहुत बड़ा साहित्य भारत में लिखा गया है, क्योंकि हमारा कोई साहित्य ही नहीं था। अब जब इस शब्द से साहित्य तैयार हो गया है तो अब वो इस शब्द को टारगेट करने लगे हैं। इसकी भी कई चीज से कई तरह से है जो हम भ्रमित भी हो जाते हैं। इस पे हम अकेले में बात कर लेंगे या बैठकर किसी दिन डिस्कशन कर लेंगे। तो जितना भी इस देश के अंदर आज चल रहा है उसमें हम शिकार हैं। आप देखेंगे कि जितने देश में बाबा हैं ये सब क्रांति में रुकावट है। आपने सड़कों में रोड ब्रेकर देखे हैं, ब्रेकर होते हैं, गाड़ी स्पीड में आ रही होती है लेकिन ब्रेकर देख के क्या होता है, रुक जाती है। तो ये बाबा हमारी क्रांति में स्पीड ब्रेकर है कि हमारी जो युवा है, हमारा जो समाज है, हमारे जो समझाने वाले बुजुर्ग लोग हैं जो समझा करके, या युवा पीढ़ी है उनको समझा कर समाज को इस क्रांति की लाइन पर ला रही है। ये उस क्रांति की सड़क पर बाबाओं का रोड ब्रेकर लगा करके और रोड ब्रेकर से उनको रोकते हैं और कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करो, क्या क्रांति के चक्कर में लगे। हाँ, और ऐसे कई बाबा जेलों में हैं जो बहुत फेमस थे। आज भी उनके कुछ भक्त हैं, रोते हैं कि जेल में बाबा को जबरदस्ती डाला गया, उनका कोई कसूर नहीं है। हमें इस पर कुछ हम जब रिसर्च करते हैं कि इस भीड़ में हमारे ही लोग क्यों होते हैं, तो इसके पीछे एक सबसे बड़ी बात ये भी गलती है कि वो कहीं ना कहीं कम पढ़े लिखे हैं और अंधविश्वास में वर्षों से डूबे हुए, उनकी इस पर कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, इनको कोई जानकारी नहीं दी गई है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात कि वो गरीबी में है, उनके पास अच्छा इलाज कराने के लिए लाखों रुपए नहीं है क्योंकि दवाइयां बहुत महंगी हैं, तो इसलिए वो सस्ता इलाज के चक्कर में बाबा की तरफ चले जाते हैं। उनके पास में अच्छी नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, बिजनेस में वो कहीं नहीं है और नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि जो गरीबी है, जो बेबसी है, जो हमारी दुश्वारियां हैं, ये बाबा के आशीर्वाद देने से खत्म हो जाएगी, इसलिए वो बाबा की शरण में चले जाते हैं। विशेषकर मैं आप लोगों को कह दूंगी, पुरुष वर्ग ज्यादा बैठा है संख्या में, तो हमारे समाज की महिलाएं क्यों जाती हैं, इसके पीछे एक कारण और है। कहीं ना कहीं हम महिलाओं को घर में अटेंशन नहीं देते और वो उस अटेंशन को ढूंढते ढूंढते बाबा की शरण में चली जाती है या हमारे किसी भी विरोधी की शरण में बैठ जाती है। छोटी छोटी बातों पर हम उन्हें कई बार बहुत ज्यादा इरिटेट कर देते हैं या बहुत ज्यादा रोक टोक कर देते हैं, तो उनको क्या लगता है कि मेरी कोई घर में नहीं सुनता, मेरा इस घर में कोई नहीं है अपना, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वो किसी और के पास जाकर के वैल्यू ढूंढने लगती है और इसी के सहारे दूसरे लोग उनका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। आप
आप देखेंगे बाबाओं के यहाँ हजारों की तादाद में रेप होते हैं। ये मत सोचना कि एक दो हुआ जो जेलों में गए हैं, हजारों की तादाद में। और महिलाएं खुशी के साथ में उसको रेप नहीं समझती हैं, भगवान की सेवा समझती है। इस देश में आज भी 4.5 लाख देवदासियां हैं मंदिरों में, और वो भगवान की सेवा के लिए हैं। कभी वो ब्लेम नहीं करती, कभी क्लेम फाइल नहीं करती, कभी वो कोर्ट नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान के नाम पर मिस कैथरीन मियो मदर इंडिया अपनी बुक में लिखती हैं, 1927 में भारत के अंदर बैन कर दी गई थी वो किताब। उसमें लिखती है कि भारत के अंदर 8 वर्ष की बच्ची के साथ देवदासी के नाम पर मंदिर में दे दिया जाता है, और 80 वर्ष का बस जो बुजुर्ग पुजारी है 8 साल 6 साल की बच्ची के साथ जब सहवास करता है, जबरन करता है, तो बच्ची की जो जांघों की हड्डियां हैं वो टूट जाती है, वो फैल जाती है। और जब डॉक्टर के पास हो जाती है तो डॉक्टर ने ये रिपोर्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी कि इस बीमारी की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इस भारत में बहुत अधिक संख्या में पाई जा रही है, जिसको देखकर हमारा मतलब कि हम ये इलाज भी नहीं कर पाते, और हम पर इसका कोई इलाज भी नहीं है। इस कदर बीमारियां हैं। तो आप सोचिए कि कहां है वो भगवान जब लाखों बच्चों के साथ ये होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी की दुश्मन हूं या कोई मेरा दुश्मन है। मैं उस विचार की दुश्मन हूं जो लोगों के सोचने समझने की शक्ति को छीन रहा है, जो लोगों को अच्छा इंसान बनने से रोक रहा है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही हो बंधु शाखा, तुम ही। एक पत्थर को हम ये कह रहे हैं, लेकिन हमारा भाई पीछे पड़ा हुआ रो रहा है, उसको हम दवाई नहीं दे रहे। एक पत्थर को हमने माता पिता भाई बंधु बहन सखा सब कुछ बना के जब उनके सामने रख दिया, और बचपन से प्रेयर कराई जाएगी, तो बच्चा उसमें बंधु और सखा देखेगा जो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन अपने सगे भाई में कभी भी सखा और भाई नहीं देख पाएगा, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाएगा। और एक बात मान्यवर काशीराम साहब अपने कैरियर में ये बात कहते थे कि जितने बाबा हैं, जितने भी ये जगह जगह पर के संतों के बाबाओं के डेरे हैं, इन डेरों में जो हमारे समाज की जाने वाली संख्या है, अगर ये संख्या अपने अधिकारों के लिए दिल्ली की ओर कूच कर दे या राज्य सरकारों की ओर कूच कर दे, तो इनके अधिकारों को इन्हें पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम